नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम देखेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ा था। एक ब्लॉक ऑन ब्लॉक के कंडीशन निकाली थी, यानी क्या था, उसमें एक सरफेस था, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था और एक ब्लॉक ऊपर रख दिया। उस पर क्या लगाया था, एक फोर्स लगाया था। ऊपर वाले का मास कितना लिया था, उसको ले लो, स्मॉल एम ले लो, इसको कैपिटल एम ले लो। तो इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे। हम ऐसा फोर्स हमने फाइंड आउट किया था जब दोनों बॉक्स साथ में मोशन करें। क्या फाइंड आउट किया था, ऐसा फोर्स हमने फाइंड आउट किया था जब दोनों, ऐसा मैक्सिमम फोर्स हमने फाइंड आउट किया था, नहीं एफ मैक्स। उसमें दोनों बॉक्स क्या कर रहे थे, साथ में मोशन कर रहे थे और यहाँ पे हमने एम के दोनों मान अलग अलग लिए थे, तो उसके लिए एफ मैक्स फाइंड आउट किया था। और यदि एफ मैक्स से ज्यादा फोर्स लगाने पे क्या होगा, दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन हो जाएगा। वही हमने देखा था, यानी हमने अलग अलग कंडीशन निकाली थी, 3 कंडीशनें निकाल के इसको हल किया था। उसी के बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, दो बॉक्स हैं और किसी सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। तो सरफेस है नीचे वाली के लिए क्या है, म्यू इक्वल टू 0 है, यानी स्मूथ है। और इसके लिए म्यू एस दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5 है। तो हमें क्या करना है, एक फोर्स लगाना है और वो मैक्सिमम फोर्स लगाना है जब दोनों बॉक्स साथ में मोशन करें। उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें फ्रिक्शन ही काम में आएगा। भाई ये दोनों बॉक्स कब तक साथ में मोशन करेंगे, जब तक इन दोनों के मध्य एक फ्रिक्शन काम करे। जो फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स यदि एफ का मान हो जाएगा तो दोनों का साथ छूट जाएगा। एक बॉक्स तो अधिक स्पीड से मोशन करेगा और ऊपर वाला बॉक्स की एक निश्चित वैल्यू होगी, उससे ज्यादा वैल्यू ये नहीं ले सकता। तो ये वैल्यू एफ का मान हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं कोई बॉक्स है, यदि कोई बॉक्स है किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसके लिए हम फोर्स एफ इधर लगा रहे हैं, तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, नीचे क्या लगेगा, इसके लिए इसका कोई मास है एम, तो नीचे क्या लगेगा, एम जी। ऊपर क्या लगेगा, एन। अब एफ आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एफ आर इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू एन। म्यू की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और एन की वैल्यू ऊपर वाले के लिए आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू इसके बराबर ही होती है, क्योंकि ये बॉक्स इसको छोड़ के ऊपर थोड़ी जा रहा है, बस सरफेस को छोड़ के ऊपर जो थोड़ी जा रहा है और इस सरफेस को तोड़ के नीचे थोड़ी जा रहा है। तो इसकी वैल्यू एक एन ही होगी, एन इज इक्वल टू एम जी होगा। तो क्या आएगा, एम जी। इससे हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फ्रिक्शन फोर्स वो निकालेंगे कौन सा, लिमिटिंग। इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। यदि ये मोशन करेगा तो फ्रिक्शन कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो एफ लिमिटिंग निकाल लेंगे। एफ लिमिट, अब पहले यहाँ पे एफ एल कैलकुलेट करते हैं, नहीं एफ लिमिटिंग कितनी आएगी। भाई ये बॉक्स इधर मोशन कर रहा है, तो ये नीचे वाला बॉक्स तो आगे मोशन कर रहा है, तो ऊपर वाला बॉक्स क्या देखेगा, भाई ये बॉक्स आगे जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या करेगा, पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल। अब फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करते हैं तो एफ एल की वैल्यू चेंज होती रहती है और एफ का एक निश्चित मान से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो एफ एल की वैल्यू क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। इससे ज्यादा एफ एल काम नहीं करेगा। तो एफ आगे की ओर लगा रहे हैं और एम जो बॉक्स है कैपिटल एम वाला वो आगे की ओर मोशन कर रहा है, तो ये बॉक्स आगे की ओर मोशन कर रहा है, तो ऊपर वाला बॉक्स क्या देखेगा, ये बॉक्स तो आगे जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए पीछे की ओर एक क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, यानी सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगा। इसकी वैल्यू एफ एल कितनी आएगी, कितनी आएगी, म्यू एम जी। इसको हम इससे कैलकुलेट करेंगे। भाई इसका कुछ ना कुछ मास तो नीचे एम जी लगेगा, और एम जी लगेगा तो एम जी लगेगा वो किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। और एफ आर इजिकल टू क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा है, उसी का यूज यहाँ पे किया है। तो म्यू का मान तो कितना है, 0.5। एम का मान कितना है, स्मॉल एम का 2, और जी का कितना है, 9.8। तो कितना आएगा यहाँ से, 9.8 न्यूटन। यानी एफ लिमिटिंग की मैक्सिमम वैल्यू है 9.8 न्यूटन।
अभी भाई ये बॉक्स है पीछे की ओर जा रहा है, भाई इसको रोकने के लिए पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, तो नीचे वाला बॉक्स क्या देखेगा कि ये तो पीछे की ओर जा रहा है। भाई इस बॉक्स को क्या दिखाई देगा, ये बॉक्स पीछे की ओर जा रहा है, तो इसको साथ में लेने के लिए एक फोर्स लगाएगा। वो कितना लगाएगा, एफ एल ही लगाएगा, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स इधर लगाएगा, तब ये दोनों बॉक्स साथ में मोशन करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है, यानी त्वरण निकालना है, वो मैक्सिमम त्वरण कितना होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा केवल ये ऊपर वाला बॉक्स है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल फ्रिक्शन फोर्स ही तो लग रहा है भाई, केवल फ्रिक्शन एफ एल ही तो लग रहा है, और वो क्या करा रहा है, वही मोशन करवा रहा है। और मोशन की इक्वेशन क्या होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए तो होती है, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो एम स्मॉल एम, और इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एफ एल की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 9.8 आएगी। एम की वैल्यू कितनी है 2, और ए मैक्स, यहाँ से ए मैक्स कितना आएगा 9.8 अपॉन 2, तो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस जो एक्सेलरेशन आ रहा है, इस एक्सेलरेशन का यूज नीचे वाले बॉक्स के लिए करेंगे, तभी तो दोनों साथ में मोशन करेंगे। तो नीचे वाले बॉक्स में करेंगे, तो एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, एफ एल से ज्यादा होगी तभी तो आगे की ओर मोशन करेगा, तो एफ माइनस एफ एल इज इक्वल टू, और मोशन किधर कर रहा है, आगे की ओर कर रहा है, तो कैपिटल एम, और इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए मैक्स ही काम में लेंगे, यानी ये दोनों साथ में मोशन तभी तो करेंगे भाई, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तभी, तो एम एम एक्स आ गया। तो एफ का मान कैलकुलेट करना है, एफ एल का मान कितना है 9.8, जो ये एम है इसका मान कितना है 8, और एम एक्स का मान कितना है 0.9, तो एफ इजिकल टू क्या आएगा 8 इंटू 4.9 प्लस 9.8, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 8 72 7, यानी 39.2 प्लस 9.8, यानी 4 8 8 10 4.0 न्यूटन। नहीं, अब मैक्स का मैक्सिमम मान कितना होगा, ये एफ मैक्स का मैक्सिमम मान है, इससे अधिक फोर्स होने पे क्या होगा, दोनों बॉक्सों का साथ छूट जाएगा, अलग अलग मोशन करेंगे, यानी फोर्स के लास्ट लिमिट है जब ये दोनों क्या करेंगे, साथ में मोशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन किस में आया था, जी मेंस 2022 में आया था, 222 में आया था। तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन होगा तो हम अगली वीडियो लेक्चर में उसे सोल्व करेंगे। थैंक यू।